Hi friends, this is Ashok Kumar Sijwani. Welcome to my channel once again. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो वैसे तो हर काम ठीक से करता था, इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, होनहार था, घर के सारे काम भी कर लेता था और एक हम्बल सी पर्सनैलिटी थी। लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी कि जब उसे कोई काम स्टार्ट करना होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको डिले करता था, बहुत ज़्यादा सोचता था, हमेशा ये कहता था कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। इस तरह से वो किसी भी ऐसे काम को जो लॉन्ग रन पे करना होता है या लॉन्ग लास्टिंग होता है उसको स्टार्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से इसकी स्टडी जो है थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। उसके फादर को अपने किसी दोस्त से पता चलता है कि उसी गांव में एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत वाइज हैं और ज़्यादातर वो यूथ के ऊपर काम करते हैं, उनके मसाइल के हल तलाश करके उनको देते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो वो अपने बेटे को ले जाते हैं उस शख्स के पास, उस गुरु या उस उस्ताद के पास, और उसको बताते हैं कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है मेरे बेटे की। तो ये बात सुनकर वो उस्ताद उसके फादर को कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं और आप अपने बेटे को मेरे पास थोड़ी देर के लिए छोड़ने के लिए। फिर जब उसको पता चलता है कि ये आदत है उस बच्चे की कि वो कोई भी काम जो है वो तसलसल से नहीं कर पाता, कोई भी नई आदत जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बहुत मुतासर होती है। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, एक काम करो, मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ और तुम इस घड़े को अपने पास रखोगे और साथ ही साथ में एक टोकरी देते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वो कहते हैं बेटा एक काम ये करना कि तुम रोज़ाना सुबह सवेरे उठो और जब तुम 1 घंटा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो तो इसमें एक पत्थर डाल देना इस घड़े के अंदर, और यूं करके तकरीबन वो 30 दिन के बाद तुम मेरे पास आना और फिर अब देखते हैं कि घड़े के अंदर कितने पत्थर हैं। और जिस दिन अगर तुम्हारी आंख ना खुले या तुम्हारा मन ना करे उसके अंदर पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो तुम उस घड़े को बेसिकली ऐसे टेस्ट छोड़ देना, उसमें कोई पत्थर नहीं डालना। पहले दिन तो बच्चा उठता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता क्योंकि वो लेट उठता है और वो स्टडी नहीं करता। फिर दूसरे दिन उसकी आंख खुल जाती है, वो सवेरे उठता है और उठते ही अपनी किताब खोलने लगता है, थोड़ा सा बदली से ही सही लेकिन वो किताब खोलने लगता है। थोड़ा स्लो स्टडी करते करते जैसे तैसे करके 1 घंटा पूरा करता है और जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है तो उससे याद आता है कि उसे उस घड़े के अंदर एक पेबल, एक पत्थर डालना होता है। तो वो इस तरह से एक पत्थर उठा के उस घड़े में डाल देता है, यानी कि उससे सब फील होता है कि आज का मेरा जो काम है मुकम्मल हो गया, मुझे जीत मिली है। इसी तरह से वो लड़का जो है किसी दिन कोई काम, किसी दिन उठ के स्टडी करता है, किसी दिन नहीं करता। दोस्तों जैसे तैसे करके वो लड़का 30 दिन पूरे कर लेता है। जब तीसरे दिन वो नोटिस करता है तो उसकी टोकरी में कम से कम 10 पेपर्स और बचे रहते हैं और जब वो अपने घड़े को देखता है तो उसमें 20 पेपर्स होते हैं और 10 की मज़ीद गुंजाइश होती है, जिसको देख के वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता होता है। फिर कहता है खैर एज़ पर मेरे कमिटमेंट मुझे जाना है, और 30th डे यानी कि सेम डे वो जाके उस उस्ताद से मिलता है। जब वो उस्ताद से मिलता है तो उसे कहता है कि आई एम वेरी सॉरी कि मेरा घड़ा है थोड़ा सा अभी भी खाली है, इसमें अभी भी 10 पेपर्स की गुंजाइश रह गई है। तो उस्ताद कहता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये देखो कि तुमने 20 पेपर्स डाल दिए हैं और 10 नहीं कर पाए। तुम उस चीज़ को फोकस करो कि जो तुम कर पाए हो, जो नहीं कर पाए हो उस पर तुम दिल बर्दाश्ता मत हो। ये देखो कि तुमने इस 30 दिनों के अंदर 20 घंटे स्टडी कर ली है और ये एक ऐसी आदत डेवलप कर ली है जो तुम्हें आगे भी काम आएगी। तो इस बात को सुन के वो बच्चा बहुत खुश होता है और वो इसी एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए अपनी मज़ीद अच्छी अच्छी आदत बनाता है। और ना सिर्फ वो आदत प्लस उसकी जो रूटीन की जो ये आदत होती है, जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके सुबह उठ के 1 घंटा स्टडी करने की, वो रंग ले आती है और वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी वो आदत हैं हम बिल्ड कर सकते हैं थ्रू दीज एक्सरसाइजेस, जो हम कभी नहीं करते हैं। नॉर्मली में हमें डिले करते हैं, हम सोचते हैं कि आज करूँ कल करूँ और वो कभी नहीं आता। तो अगर इस तरह की हम कोई एक्टिविटीज़ या इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज करें तो हमारी स्मॉल हैबिट बिल्ड होती है और ये स्मॉल हैबिट आगे जाके एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाती है।
तो और वो आपकी कामयाबी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और प्लीज़ 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 अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।